हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सारंगी पुस्तक की पाठ 24 की गिरे ताल में चंदा मामा की वर्कशीट। तो पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो ताल का मतलब क्या होता है? तालाब। जाल, कोई जालीदार रचना जिसे मछुआरे क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मछुआरों को मछली पकड़ते हुए या टीवी में देखा होगा। अचंबा, आश्चर्य और अदृश्य क्या होता है? गायब हो जाना। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो चंदा मामा कहाँ गिर गए थे? पहला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? चंदा मामा तालाब में गिर गए थे। अगला प्रश्न देखिए, चंदा मामा को गिरते हुए किसने देखा? तो चंदा मामा को गिरते हुए मछुआरे ने देखा। मछुआरा क्या होता है? मछली पकड़ने वाला। चंदा मामा किस रंग के होते हैं? तो चंदा मामा हल्के पीले रंग के होते हैं, है ना। हल्का हल्का पीला रंग में दिखाई देता है। आसमान में कभी ध्यान से चंदा मामा को देखना। अगला प्रश्न देखिए, चंदा मामा क्या करते हैं? तो चंदा मामा हमें रात को रोशनी देते हैं। रात को हमें कैसे दिखाई देता है? चंदा मामा की रोशनी के कारण। अगला प्रश्न देखो, चंदा मामा किस में फंस गए थे? तो चंदा मामा मछुआरे के जाल में फंस गए थे। मछुआरा जो जाल मछली पकड़ने के लिए फैलाता है। अगले प्रश्न देखो, आपको सही करके लिखना है, मात्राएं लगानी है। तो पहला शब्द है चांद, अगला है मामा, फिर है ताल और फिर है जाल। तो आपको मात्राएं लगा के शब्दों को क्या करना था? यहाँ पे सही से लिखना था। तो इस तरह से हम शब्दों को सही करके लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी मात्रा को कहाँ हम लगाएंगे, तो जो शब्द है हमारा वो सही से बन जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। तो मैंने पहले भी कहा है, जब भी आप कोई कविता पढ़ते हो आप उसे याद करो। तो देखो क्या है, सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। तो इस तरह से हम लाइनों को पूरा करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो गिरना क्या होता है? उठना। आसमान, धरती, दिन, रात। और जाना का क्या हो जाएगा? आना। ठीक है, ये है विपरीत यानी कि उल्टे शब्द। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? रिश्ता बना। जैसे हम चंदा को मामा कहते हैं, सूरज को क्या कहते हैं? दादा। ऐसे बिल्ली को क्या कहते हैं? मौसी। और गाय को माता। ये हम आम अपनी भाषा में ऐसा इस्तेमाल करते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं ये सुना होगा। अब देखो अगले प्रश्न में हमें परछाइयाँ दी हुई हैं जिन्हें पहचान कर हमें नाम लिखना है। तो पहली क्या होगी? लोमड़ी। दूसरा देखो परछाई किसकी नजर आ रही है? हिरन। फिर है बिल्ली और फिर है खरगोश। तो आपको ऐसे परछाइयों को पहचानना आना चाहिए। इसके आगे की परछाइयाँ देखो। तो पहली क्या है? मुर्गी। मुर्गा भी हो सकता है, कुत्ता, भालू और फिर क्या है? सुअर। तो लिखना भी आपको आना चाहिए जानवरों के नाम किस तरह से हम हिंदी में लिखेंगे। तो ये जो परछाइयाँ दी हुई हैं इनको पहचान के आपको लिखना था। अब अगला प्रश्न देखिए, जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। तो हम आगे आपको बताना है, जो सोने के आभूषण बनाता है उसे क्या कहेंगे? सुनार। जो लोहे की चीज़ें बनाता है उसे क्या बोलते हैं? लोहार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है? कुम्हार। जो लकड़ी का सामान बनाता है उसको बोलते हैं बढ़ई। और जो मकान बनाता है वो होता है मिस्त्री। और जो शिकार करता है शिकारी। तो ये आपकी वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।